दोस्तों कुछ देर का वीडियो पूरा देख के जाइएगा। हमारे पंडित जी आपसे कुछ कह रहे हैं, उसको जरा गौर से सुनिए। अभी तक आपने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मूर्ति देखी थी, अब आला हजरत यानी रजा खां की भी मूर्ति देख लीजिए और चुप कर बे कुत्ते। हमारे पंडित जी की भी सुन लीजिए कि हमारे पंडित जी आपसे क्या कह रहे हैं। ऐ खुदा, विश्व में जब तक के मेरी जान रहे, कुत्ते सत्ते तेरे महबूब के कुर्बान रहे। कुछ रहे या ना रहे अमीर जालिमों बरेलवियों, अगर तुम में जरा सी भी शर्म होती, जरा सी भी तौहीद होती तो तुम इस हद तक ना जाते। ये ना कहना कि ये अहमद रजा खान ने नहीं कहा, ये फतवा रिजविया में नहीं है, ये हमारी किताबों में नहीं है, नहीं। लेकिन इसका रास्ता खुलने वाले वाहिद अकेले शख्स अहमद रजा खान बरेलवी है। देखिए, आपकी एक बात मुझे सही लगी और सबसे अच्छी लगी, जो आपने शुरू में कहा कि हमारे पंडित जी यानी कि आपके पंडित जी, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी सारी बातें आपकी झूठी हैं। और रही बात मेरे आला हजरत की, तो तुमने कहा कि ये सब रास्ता खोलने वाले आला हजरत हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे आला हजरत ने 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। आप किसी भी किताब में ये दिखा दो कि आला हजरत ने लिखा हो कि मूर्ति बनाना जायज़ है, तो मैं अपना मसलक बदलने के लिए तैयार हूँ। एक जगह भी दिखा दो आला हजरत ने लिखा हो, तुम्हें क्या पता कि आला हजरत की क्या तालीमात हैं। तुम ये कहते हो कि ये रास्ता, मूर्ति बनाने का रास्ता आला हजरत ने दिखाया। आला हजरत की तालीमात पढ़ो। तुम मूर्ति बनाने की बात करते हो, मेरे आला हजरत कहते हैं कि कब्र को बोसा देना भी जायज़ नहीं है। कब्र पे सजदा करने को छोड़ो, कब्र को बोसा देना भी जायज़ नहीं है। आप कब्र पर जाएं, 4 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ें और वापस आएं। छू नहीं सकते आप कब्र को। तुम कहते हो कि मूर्ति बनाने की इजाज़त दी। जाहिल हजरत, अपने आप को ठीक करिए और पहले इल्म हासिल करिए, फिर किसी के ऊपर बहतान बांधिए।